हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्जाम में। दोस्तों, अगर आप भी यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज से हम अपने चैनल पर ये जितने भी पीवाईक्यू हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या यूपी होमगार्ड का हो, ठीक है, होमगार्ड या यूपीएसआई का हो, है ना, इन सभी के हम पीवाईक्यू कराने वाले हैं। जो पिछले जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वही हम आपको पीवाईक्यू के रूप में देंगे। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पुलिस से संबंधित आए हुए हैं। और आज का जो हमारा सेक्शन रहने वाला है ये है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स से हम ये क्वेश्चन आपको कराएंगे और सारे हम क्रम वाइज पूरी पॉलिटी इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हमने पहला चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ रखे हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। और कमेंट करके आपको अपना आंसर भी बताने हैं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये यूपी पुलिस में पूछा गया है 2023 में ये क्वेश्चन आए हैं। तो इनमें है निम्नलिखित में से कौन सा ए बी डाइसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अवधारणा, है ना, या सिद्धांत नहीं है, अवधारणा का सिद्धांत नहीं है। ये पूछा गया है कि विधि के शासन की अवधारणा का सिद्धांत नहीं है। राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता, या वैधानिक भावना की प्रधानता, या विधि की सर्वोच्चता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल महिला और फीमेल, मतलब जो मेल और फीमेल 2023 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, ये पूछा गया है। तो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम से जो संसदीय प्रणाली ये ली गई है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें विधि का शासन, है ना, विधि का शासन ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। और विधायी प्रक्रिया भी ये जो विधायी प्रक्रिया है ये भी कहाँ से ली गई है, ये भी ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपको यही सारे क्वेश्चन तैयार कराता चलूँगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और इसका आंसर ज़रूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे यानी कि बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कांस्टेबल परीक्षा 2023 में ये पूछा गया, एसआई में 2018 में ये पूछा गया, फिर 2017 में भी ये पूछा गया था, ठीक है। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो जो बॉर्डर का डिज़ाइन था वो किसने सजाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री नंदलाल बोस ने इसको सजाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार पटेल। पुलिस कांस्टेबल में 2023 में ये पूछा गया है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी के बीच अगर मैं आपसे बताऊँ कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या एम एन रॉय। तो ये यूपीएसआई में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन रॉय ने भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार पेश किया था, ठीक है। और कब किया था ये, 1934 में। कब किया था, 1934 में ये प्रस्ताव पास किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। राजशाही शासन, वेस्टमिंस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल या कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजशाही शासन संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सभी पीवाईक्यू हैं जो किसी न किसी एग्जाम में यूपी के आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो या यूपी के जो फोर्स से संबंधित है वो उसमें पूछे गए हैं।
तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे हैं कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? 1935, 1939, 1940 या 1937? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1937 में भारत का जो संघीय न्यायालय है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, और कुल इसमें 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? गिवेयर, है ना, मैरिस गिवेयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने के संकल्प को लिया गया था? तो ऑस्ट्रिया, कनाडा या यूनाइटेड किंगडम? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? तो अभी मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसमें आपको सारा ये समझाया गया है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था? सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, या समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी ये क्वेश्चन आया था, इसको दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, सॉरी मार्लिमेंटो सुधार, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्लिमेंटो सुधार, जो 1909 में आया था। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्न में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? मतलब शक्तिशाली केंद्र वाला, तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा या ब्रिटिश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन बड़े आसान है, लेकिन घुमा फिरा करके पूछे गए हैं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया है, जबकि इसको पूछ सकता था अगर हमें याद करना है कि शक्तिशाली केंद्र कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था इतने लंबे समय से, जिसका सपना देखा था। ठीक है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी या सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर? यूपीएसआई में ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, है ना। तो 26 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1940 या 26 नवंबर 1946? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बैठक हुई थी किसकी? संविधान सभा की। और इसी दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे, है ना, अस्थायी अध्यक्ष अभी मैंने बताया था आपको, तो आपको उनका नाम बताना है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। और उसके बाद जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, 11 दिसंबर को, तो उस समय हमारे पास अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हैं? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद सृजित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि कुछ जो अनुच्छेद थे, कुछ अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए गए थे, लेकिन और बाकी के जो अनुच्छेद हैं, है ना, वो 26 जनवरी को किए गए थे, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये किए गए थे। और हम अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं,
उसके बाद 22 भाग हैं इसमें कितने 22 भाग हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अनुसूचियाँ पहले 8 थी, अब 12 अनुसूचियाँ हो गई। ठीक है, ठीक है, सॉरी अनुसूचियाँ 8 अनुसूची है ना। चलिए पहले 8 अनुसूची थी, अब तो पहले कितनी थी 8 और अब हो गई हैं 12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और जिनमें कितनी महिलाएं शामिल थी। ये यूपी कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 30, 20, 15 या 25, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 महिला इसमें शामिल थी। ठीक है, कितनी महिला 15 महिला इसमें शामिल थी जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। यूपी कांस्टेबल 2019 और 2018 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना, उसके रूप, उसके बाद मतलब कालक्रम में लिखना है। तो इसमें है पहला है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारे क्रम से दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर भी ABCD हो जाएगा। ठीक है, ये UPSI में पूछा गया है। चलिए ये देखिए, इसमें आपको बता दूं कि इसका है कि उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत हुआ था 22 जुलाई 1947 को, और संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और जनगण मन राष्ट्रीय गान अंगीकृत हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के संविधान को 1940 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनी थी, 7, 15, 10 या 13। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम बात करें कि जो संविधान बनाने में कुल 21 समितियां बनी थी, जिसमें से जो छोटी समिति थी है ना, छोटी समिति थी वो 13 थी और बड़ी जो थी वो 8 थी। ठीक है, यानी कि 8 बड़ी थी और 13 छोटी समितियां थी, कुल मिलाकर के 21 समितियां थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा द्वारा पहली बैठक संविधान सभा में हुई और अब उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष या पुस्तकालय भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, निर्देशक सिद्धांत या भारत सरकार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आया था उन्होंने ही गवर्नर जनरल प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और ये कब आया था 1947 में। 23वां क्वेश्चन हमारे पास कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। UPSI 2017 में पूछा गया है। तो 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952 या 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा संविधान है, ये बात सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है ना, और ये गलत है। और यह संसदीय सर्वोच्च प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, जिसमें सही है। ठीक है, और दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना स्कोर बताएं कि आप जो PYQ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आप PYQ पढ़ रहे हैं ये यूपी पुलिस या UPSI में आए हुए हैं, तो इनमें से आप कितने सही कर पा रहे हैं। इसी हिसाब के इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है कि पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इसके द्वारा कुछ समिति मतलब सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। तो इनमें से किस अधिनियम के तहत शुरुआत की गई थी। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम
19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आपके 25 क्वेश्चन हैं जो हमने अभी पॉलिटी के कराए हैं। ठीक है, पॉलिटी के 25 क्वेश्चन। और इसमें क्या है कि हम है ना, अभी इससे पहले हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हमारे पास जो मध्यकालीन भारत है, ठीक है, मध्यकालीन भारत के हम क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आज से हमने जो पॉलिटी के PYQ शुरू की हैं, है ना, ये हमारे पास क्रमवाइज चलते रहेंगे। अभी हमने प्रस्तावना से संबंधित ये टॉप 25 क्वेश्चन कराए हैं। फिर हम उद्देशिका पे पहुँचेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से हम ये कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप ज़रूर वीडियो देखिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।